स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। पहले तो खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि पिछले 3-4 महीनों से कोई भी कहानी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। अभी हाल ही में होली के अवसर पर कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, पर अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे अभी तक मैं पोस्ट नहीं कर पाया हूँ। जल्दी ही वो भी करूँगा। यह एक अनप्लान्ड रिकॉर्डिंग है, पर मुझे लगा कि करना चाहिए, इसलिए रात के 10 बजे भी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असल में हुआ क्या कि सुबह मुझे सोशल मीडिया पे पता चला कि आज वर्ल्ड स्पैरो डे है, यानी कि विश्व गौरैया दिवस। उसके बाद पेपर क्लिप के एक्स के हैंडल पे गौरैया से संबंधित एक मर्मस्पर्शी कहानी भी पढ़ ली। अब मन विचलित हो उठा। गौरैया मेरे सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक है। उससे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ किस्से इस प्यारी सी चिड़िया के नाम कर देते हैं। मुझे लगता है कि बचपन में किसी पक्षी को अगर मैंने सबसे ज़्यादा देखा है तो वो गौरैया और कौवा ही रहे हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो पटना में काफ़ी गौरैया मिलती थी। मिलनी भी चाहिए ही थी, क्योंकि बिहार की राज्य पक्षी भी गौरैया ही है। अभी रिकॉर्ड करते वक्त आंख बंद किया था और गौरैया की कुछ यादें सहसा सामने आ गई। तो बचपन में कहाँ होती थी गौरैया? अभी आपको लगता होगा कि सच में गौरैया को ढूंढना पड़ता होगा, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि जहाँ देखिए जिधर देखिए आपको गौरैया मिल जाती थी। उस समय पैकेट के आटों का चलन नहीं था, तो घर में गेहूं आता था। उसे धोया जाता था और बाज़ाब्ता चादर पे फैलाकर सुखाया जाता था। और जैसे ही माँ ने गेहूं सूखने के लिए छोड़ा, बस फिर क्या था, गौरैया रानी आ गई, धीरे धीरे फुदकते फुदकते दाना चुगने के लिए। आप लाख भगा दीजिए, वह फिर आ जाएगी, पर उससे मन नाराज़ कभी नहीं हुआ। अच्छा लगता था उसे दाना चुगते हुए देखते हुए। अब चलिए चलते हैं गर्मी की अलसाई दोपहरी की ओर। भयंकर गर्मी से ऐसे ही मन उकताया हुआ रहता था। टाइम पास करने के लिए या तो हम कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे, या कभी कभार दूरदर्शन पे कुछ अच्छा आ गया तो देख रहे होते थे। उसी समय यदि अकस्मात ही खिड़की पर नज़र चली जाए तो वहाँ पे आपको गौरैया रानी कूदते फांदते फुदकते मिल जाया करती थी। उसे देखकर चेहरे पे अपने आप एक मन सी मुस्कान आ जाती थी। गर्मी की भरी दोपहरी में भी अगर कोई मन प्रफुल्लित कर सकता था तो वो गौरैया रानी ही थी। आप खेलने चले जाओ, पर वो वहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। चाहे क्रिकेट खेलो या फिर फुटबॉल, वो हर जगह आपको दिख जाती। लगता था कि आपका साथी हो, या फिर कोई रखवाला जो हमेशा आपको देखता रहता है, दुआएं देता रहता है, मुस्कुराता रहता है। उसका आप पर इतना अधिकार था कि घर में घुसकर घोंसला भी बना ले तो आप चू तक नहीं कर सकते। एक एक करके नजरें चुराकर वो तिनके उठा कर ले आती और अपना घोंसला बनाती। उसकी मेहनत और लगन देखकर कोई भी कायल हो जाए। और हम तो ऐसे भी दीवाने ही थे। और गौरैया सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं थी, वो फसलों की रखवाली करती थी, कीड़ों और मकोड़ों से फसलों को बचाती थी। और ये भी एक कारण है जिसके वजह से सब उसे बहुत मानते थे। अब जब मैं पटना जाता हूँ तो मुझे गौरैया कहीं भी नहीं दिखती। शहरीकरण, मोबाइल टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग और भी पक्षियों जैसे कि कबूतरों से ये प्यारी पक्षी हारने लगी है और धीरे धीरे गायब सी हो रही है। मैं अब जहाँ रहता हूँ वहाँ गौरैया जैसी ही एक पक्षी कभी कभी आती है। गौरैया से छोटी है, लेकिन मुझे उसकी याद जरूर दिला देती है। तो आज विश्व गौरैया दिवस पे मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि हम सबको मिलके एक प्रयास तो करना चाहिए, ताकि ये प्यारी पक्षी फिर से हमारे आसपास रह सके। अगर आपने हाल फिलहाल में ही गौरैया देखी है
तो ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।